परिवर्त क्या होता है? आयु का परिवर्त क्या होता है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पर ना ए इक्वल टू आई जे यानी एम क्रॉस एन है, तो ए डैश या ए टी को आयु का परिवर्त कहा जाता है, ट्रांसपोज, जिसका मीनिंग होता है यहाँ पर रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लीजिए। जैसे ए आई जे है तो इसको बदल कर जे आई और एन इंटू एम कर दीजिए, यानी उस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, रो को कॉलम में बदल दीजिए, यानी ये रो कॉलम है तो कॉलम रो हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहे हैं, अगर ए आपका 1 2 3 4 हो तो ए एक मैट्रिक्स है, तो ए डैश या ए टी निकालेंगे ना तो इसको चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए, रो है तो कॉलम, जैसे ऐसे आ गया 2 4, तो देखिए क्या होगा, इसी को इसका क्या कहेंगे, परिवर्त कहेंगे। यानी अब आपसे पूछा जाए किसी आव्यूह का परिवर्त क्या जानते हो, तो किसी भी मैट्रिक्स को जब रो को कॉलम में बदल देते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को आव्यूह का परिवर्त कहा जाता है। कोई डाउट? नेक्स्ट अगर एग्जांपल देख लेते हैं तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है और मैं कहूं कि ए एक मैट्रिक्स है, तो इसका परिवर्त निकालिए ए डैश, तो क्या करेंगे, रो को कॉलम, यानी 1 4 2 5 और यहाँ पर 3 6, तो ए आव्यूह का ये क्या कहलाएगा, परिवर्त आव्यूह कहलाता है। अब इस पर ना हम लोग ना आव्यूह के परिवर्त का कुछ गुण पढ़ रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ध्यान दीजिए आव्यूह के प्रगुण, यानी आव्यूह के परिवर्त का गुण धर्म क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर परिवर्त आव्यूह का गुण, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है। ध्यान दीजिए, जैसे आपका ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, दोनों को प्लस का ट्रांसपोज निकालिए तो अलग अलग ट्रांसपोज के परिवर्त के क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट में अगर हम ना सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ए बी दो मैट्रिक्स है उनको क्रॉस करेंगे, क्रॉस का गुण उनका क्या निकालिए, परिवर्त ट्रांसपोज, तो उनके अलग अलग परिवर्त के ट्रांसपोज के गुणनफल के क्या होंगे, इक्वल होता है। नेक्स्ट में अगर कोई के नंबर हो और ए कोई आव्यूह परिवर्त निकालिए तो नंबर पर कोई इफेक्ट न पड़ता, वो बाहर होगा, सिर्फ परिवर्त जो बना है आव्यूह के लिए बना है, तो उसको ना ट्रांसपोज कर दीजिए। नेक्स्ट में अगर हम लोग को ना इस तरह के कोई भी मैट्रिक्स है, यानी कोई आव्यूह ए है, इसका ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालिएगा तो सेम वही मैट्रिक्स हो जाएगा, चेंज हो गया। ये आपका क्या है, परिवर्त आव्यूह का गुण है। अब इस पर हम लोग ना सेम यही चीज इसको ना प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे ए कोई माने एग्जांपल है मैट्रिक्स है जिसे 1 2 3 4 है, ओके, तो अब देखिए फर्स्ट में, और बी एक मैट्रिक्स है जो 2 3 1 4 है, तो अगर फर्स्ट में हम लोग को ना मान लो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं कि ए प्लस बी का परिवर्त निकालना है, तो क्या करिएगा, ए लिख दीजिए यहाँ 1 2 3 4, बी लिख दीजिए 2 3 1 4, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए ऐसे करके ट्रांसपोज, तो दोनों को प्लस करिए, प्लस में देखिए क्या आएगा 1 और 2 3 3 1 4 2 3 5 और 4 4 8, इसका परिवर्त यानी क्या करेंगे, रो को कॉलम में, तो बदल दीजिए 3 4, इसको बदल दीजिए 5 8, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, क्या चीज, ए का डैश और यहाँ राइट में लिख लीजिए ए डैश प्लस बी डैश, इसका मतलब क्या होगा, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में परिवर्त। बी कितना है आपका 2 3 1 4 का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज मींस रो को कॉलम में चेंज करिए 1 3 2 4 और इसको बदल दीजिए 2 1 3 4 और ऐड करिए 1 और 2 3 और यहाँ 2 3 5 3 1 4 और 4 4 8, यहाँ देखिए 2, यहाँ पर समीकरण 1 है और ये 2 है, दोनों आपस में क्या है, सेम है, इसलिए सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स का प्लस कर परिवर्त निकालिए तो अलग अलग परिवर्त के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी फर्स्ट हम लोगों ने सत्यापित कर दिया, यानी प्रूव कर दिया फार्मूला गुण। अब सेकंड गुण को सत्यापित करें कि क्या ये सेकंड इज राइट होता है,
तो सेकंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी। देखिए सेकंड में क्या है आपका, तो यहाँ पर ना सेकंड है कि दो मैट्रिक्स आपका, जैसे मान लिए एक मैट्रिक्स है जो 1 2 और यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स है आपका 1 2 में ले लेते हैं आपका 0 1 और एक बी ले लेते हैं 2 1 3 4। तो चलिए यहाँ प्रोडक्ट करते हैं, यानी ए बी द होल। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लीजिए कि ए बी द होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स लिखिए 1 2 0 1 और इनटू बी लिखिए 2 1 3 4 और इस चीज का ट्रांसपोज करते हैं। अब क्रॉस करने का तरीका क्या बताएं, रो को कॉलम में करिए। 1 में 2 से 2 और ये 0 तो 2 हो जाएगा, 1 में 3 से 3 और ये 0 तो 3 हो जाएगा, 2 में 2 से 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, 2 में 3 से 6 और यहाँ 4 10 हो जाएगा। आज इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में बदल दीजिए। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आपका क्या है, राइट में ये है आपका, देखिए B का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज। B कौन सा मैट्रिक्स है आपके पास 2 1 3 4, ये आपका इनटू ये मैट्रिक्स कौन सा है 1 2 0 1 है, इसका ट्रांसपोज हम लोग करना है B का ट्रांसपोज। तो B तो ये देखिए आपका 2 3 1 4 है ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ना जब ट्रांसपोज है तो रो को कॉलम में बदल दिए 1 4 और यहाँ पर 1 0 2 1। ओके, रो को क्या किए कॉलम बदल दिए। अब इसको क्रॉस करिए, रो में 2 ये 0 तो 2, यहाँ 2 2 जा 4 और 1 तो 5, यहाँ पर नेक्स्ट में 3 और 0 तो 3, यहाँ 3 2 जा 6 और 0 तो 6। ये हो गया। तो देखिए हम लोगों ने कुछ क्रॉस मिस्टेक कर दी, 2 1 जा 2 तो 0 तो 2 राइट है, 2 2 जा 4 और यहाँ पर 1 5 ये भी राइट है, 3 1 से 3 और 0 3 और यहाँ 3 2 जा 6 और 4 10। इसे सेकंड लेट कर लीजिए। अब एक और दो से क्या प्रूव हो रहा है, सो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्लियर देख लिए कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के क्या होता है इक्वल होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर आगे नेक्स्ट जो हम लोग यूज किए थे, कौन सा, जैसे ए ट्रांसपोज है और इसका ट्रांसपोज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स होता है, यानी सपोज लिए थर्ड प्रॉपर्टी। तो डिस्कस करते हैं सब एलएचएस में। देखिए ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स कितना है 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज और फिर इसका द होल ट्रांसपोज। तो कैसे बदलेंगे, रो को कॉलम में बदल दीजिए, फिर इसका ट्रांसपोज निकालिए तो 1 2 0 1, तो देखिए फिर क्या आ गया, यही सेम आ गया इक्वल टू ए, प्रूफ यानी सिद्ध कर दिए। और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोग के पास कि आपका अगर के कोई नंबर है 4, अगर मान लो के कोई नंबर है और ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो के क्रॉस होगा, सिर्फ ट्रांसपोज होगा। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखिए के ए द होल ट्रांसपोज, इसका मतलब के और ए मैट्रिक्स है 1 2 0 1 और इसका ट्रांसपोज क्रॉस कर दीजिए, के में 1 से के में 2 से 2 के, यहाँ 0 यहाँ पर के, इसका ट्रांसपोज तो बदल दीजिए रो को कॉलम में, तो 2 के। किसी भी मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी है कि सभी एलिमेंट में इक्वल नंबर है तो इसे बाहर क्रॉस में लिया जा सकता है। तो के कॉमा सभी में है तो लेंगे तो 1 2 0 1 बच गया, और इसके इक्वल देखिए तो क्या है यहाँ पर 1 2, यानी ये तो चेंज है तो ये कौन सा आ गया ए डैश इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। यानी हम लोग ना ये मैट्रिक्स के क्या पढ़ लिए, प्रगुण पढ़ लिए, और मैट्रिक्स के प्रगुण के बाद अब आता है आपको पढ़ाना कि सममित आव्यूह क्या है और विषम सममित आव्यूह क्या है। थोड़ा डिफिनेशन देखिए कि सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स के इस बार कोई भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करिए तो पुनः वही मैट्रिक्स मिल जाए, यानी रो ए कोई मैट्रिक्स है उसका परिवर्त निकालेंगे तो यही आना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे सममित आव्यूह। यानी ए कोई आव्यूह है उसको इंटरचेंज कर लीजिए रो को कॉलम में और उसमें कोई चीज परिवर्तन न हो तो उसे क्या बोलेंगे सममित यानी सिमेट्रिक आव्यूह कहा जाता है। जैसे मैं मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है
1 2 2 1 है। ओके, और इस चीज के ट्रांसपोज निकालिए तो देखिए क्या करेंगे 1 2 2 1। ओके, तो क्या यहाँ पर आ रहा है ए, तो इस ए मैट्रिक्स को कौन सा कहेंगे, सिमेट्रिक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है जैसे 1 2, यहाँ पर ना 3 एलिमेंट है 1 2 0 0 मान लीजिए, और यहाँ पर ना 3 ले लीजिए ए 0, फिर यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर ना 1 2 के बाद 3 ले रहे हैं। ओके, और इसको ना हम लोग ना चेक करते हैं, रो को कॉलम बदलते हैं। ठीक है, और एक बात तो चलिए यहाँ के बाद एक नेक्स्ट चीज समझा रहे हैं आपको, चेक कैसे करेंगे। जैसे ए सममित आव्यूह है, अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर सममित के लिए एक रूल भी है, सममित आव्यूह। जानते हैं क्या चेक करते हैं, ए आई जे निकालिए और इसको पलट दीजिए जे आई जे, अगर ये दोनों सेम हो रहा है तो ये सममित आव्यूह है। इसका मतलब क्या होगा, कोई मैट्रिक्स होगा जिसका ये रो है और ये कॉलम है, और ये देखिए ये रो हो गया एक कॉलम हो गया, यानी कहने का अर्थ a1 2 निकालेंगे और इसको रिवर्स करेंगे a2 1। ओके, अब इसमें देखिए कोई मैट्रिक्स में a1 2 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसमें देखिए तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन सा एलिमेंट है 2, इसमें देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है 1 है, 1 है 2 है, यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये दोनों सेम है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये आव्यूह सममित आव्यूह का चेक करने का तरीका है, कोई भी लो उसको रिवर्स करो, अगर सेम आ गया तो सममित आव्यूह है, अदरवाइज वो सममित आव्यूह नहीं है। और विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं, थोड़ा इसका डेफिनेशन समझ लीजिए। विषम सममित आव्यूह यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में बदलिए और माइनस कॉमन लीजिए, अगर दोनों सेम आ गया तो इसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। यानी विषम सममित आव्यूह में किसी आव्यूह को ट्रांसपोज करते हैं ना तो माइनस a डैश के इक्वल होता है, तो उसे क्या कहेंगे, विषम सममित आव्यूह कहा जाता है। यानी विषम सममित आव्यूह तभी होगा जब रो को कॉलम में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, और इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा आपका वो क्या बनेगा, यानी माइनस कॉमन लेने पर दोनों चीज क्या आएगा, समान आएगा। जैसे मैं मान लो कि इसका एक एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, जैसे ये 0 है, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 फिर ये 0 है, फिर यहाँ पर 1 है आपका 0 1 1 2 और यहाँ पर ना 1 2 ये 3 मान लीजिए, और ये आपका 0 है। अब देखिए यहाँ पर इसको ना चेंज करिए, ये कोई मैट्रिक्स है ना, इसको चेंज करिए तो a डैश निकालिए तो क्या होगा 0 1 2, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर रो को कॉलम, फिर इसको चेंज करिए तो -1 0 3, इसको चेंज करिए तो -2 -3 और 0। ओके, और माइनस में से कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला क्या होगा प्लस, और प्लस वाला माइनस, ऐसे हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पर ये आपका ना ये नेगेटिव 0 और यहाँ पर क्या बन गया आपका माइनस कॉमन इसमें से ले रहे हैं तो 0 -1 -2, यहाँ पर लेंगे तो क्या बनेगा +1 0 और यहाँ पर -3। ओके, यहाँ देखिए 2 3 और 0, ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, पहले वाला बन गया, तो इक्वल टू क्या आ गया -1। यानी अगर विषम सममित होगा तो उसका ट्रांसपोज करेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, माइनस कॉमन लेने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो एक ऐसे आव्यूह को विषम सममित आव्यूह कहा जाता है जब उसको रो को कॉलम में बदलिए, और रो को कॉलम में बदलने के बाद जब माइनस कॉमन लेते हैं ना तो सेम पहले वाले मैट्रिक्स बन जाता है, तो उसे कौन सा आव्यूह कहेंगे, विषम सममित आव्यूह कहा जाता है। ओके।